राजधानी रायपुर से विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल के सख्त तेवर देखने को मिले। कहीं भी गलत हुआ होगा तो करेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई। सीएम बघेल ने कहा किसी भी अधिकारी को छोड़ने का काम नहीं करेंगे। और जांजगीर चांपा में दरअसल डीएमएफ में गड़बड़ी के आरोपों पर मुख्यमंत्री की सख्ती देखने को मिली। बीजेपी ने करोड़ों की गड़बड़ी का आरोप लगाया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में कहा कि जिसने भी गलत किया होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा। दरअसल डीएमएफ में गड़बड़ी के आरोपों पर मुख्यमंत्री बघेल का यह बयान, बीजेपी ने करोड़ों की गड़बड़ी का आरोप लगाया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो भी गलत जिसने किया होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी अधिकारी को छोड़ने का काम नहीं करेंगे। ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। जांजगीर चांपा में दरअसल डीएमएफ में गड़बड़ी के आरोपों पर मुख्यमंत्री की सख्ती देखने को मिली है और उन्होंने कहा है कि जिसने भी गलत किया होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सख्त तेवर देखने को मिले और इस बात का जिक्र किया कि जिसने भी गलत किया होगा उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी, किसी भी अधिकारी को छोड़ने का काम हम नहीं करेंगे। दरअसल बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया था करोड़ों की गड़बड़ी का, जिसके बाद ये बयान दिया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से सदन में। डीएमएफ में गड़बड़ी के आरोपों पर मुख्यमंत्री की सख्ती, कहा कि किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, अगर गलत हुआ होगा तो फिर कार्रवाई भी होगी। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश, सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी सख्त नजर आ रहे थे डीएमएफ में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर, क्या कहा गया? बिल्कुल, देखिए, डीएमएफ से जुड़ा हुआ मसला बीजेपी के विधायक सौरभ सिंह ने उठाया था। मसला जांजगीर चांपा जिले से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब नारायण चंदेल, चूंकि सौरभ सिंह के साथ साथ नारायण चंदेल भी ने भी इस मसले को उठाया था, शिवरतन शर्मा ने भी उठाया था, संयुक्त रूप से तीनों ने। तो जब नारायण चंदेल बोलने आए तो उन्होंने पूरे प्रदेश से इसे जोड़ा, लेकिन सौरभ सिंह ने जो मामला ये उठाया डीएमएफ में के जो राशि में अनियमितता का, ये जांजगीर चांपा जिले से जुड़ा हुआ था। उनका सीधा सा एक आरोप था कि कलेक्टर, जो पुराने कलेक्टर थे, उनका तबादला हो गया, लेकिन तबादले के बाद भी उन्होंने जो है वो लाखों रुपए के काम पे न सिर्फ हस्ताक्षर किए बल्कि वो राशि भी जारी की गई है। और उसके बाद फिर जब दूसरे नए कलेक्टर वहाँ पे ज्वाइन किए तो फिर उसमें से कई सारे लाख की राशि जो थी उसे उन्होंने रोकने का काम किया था। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने विस्तृत तौर पे कई बिंदु जो है वो रखें, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने, चूंकि खनिज विभाग सीएम भूपेश बघेल के ही पास है, तो उन्होंने कई सारे जो आरोप लगाए गए उन आरोपों का खंडन किया और उसके खंडन के साथ साथ तमाम तथ्य जो हैं वो सीएम भूपेश बघेल ने सदन में रखे। लेकिन इस बीच जो है वो विधायक सौरभ सिंह, शिवरतन शर्मा और नारायण चंदेल जो है वो उस समयावधि के दौरान, जब पुराने कलेक्टर और नए कलेक्टर की बात थी, उस दौरान की राशि को लेकर बंदरबाट का आरोप लगातार लगाते रहे, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल जो है उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है, अनियमितता हुई है, तो निश्चित तौर पे जो दोषी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा और अधिकारियों पे कार्रवाई होगी। अगर अनियमितता होगी तो साथ साथ जेम पोर्टल की, जहां तक जो डीएमएफ मद की जो पोर्टल होती है उस पर जानकारी की बात आई, उसमें भी सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अगर गलत जानकारी अधिकारियों के द्वारा दी गई है तो उसकी भी जांच कराई जाएगी और उस पर भी कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर कहे तो डीएमएफ का मामला काफी बड़ा मामला, जिसको लेकर आज सदन में बीजेपी के 3 विधायकों ने सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पूरे मामले को लेकर सख्त भी हैं और बड़ी कार्रवाई का भरोसा भी सत्यप्रकाश उनकी तरफ से दिया गया है।